बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखिए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की अपनी इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और हमें कमेंट करके बताया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो इसी के साथ आज के अपने इस व्लॉग का कर लेते हैं आगाज़। तो जो है आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ जो है वो दोपहर के बाद करने लगी हूँ। मैं बच्चों को लेके आई थी घर से बाहर खेलने के लिए। आज जो है वो थोड़ी धूप वगैरह निकली हुई थी, लेकिन ये थे कि बादल भी थे आसमान पे, कभी धूप आ जाती थी तो कभी बादल जो हैं वो सूरज के आगे आ जाते थे। लेकिन जो है वो मैं ज़रा काम शाम ख़त्म करके जल्दी जल्दी बच्चों को लेके बाहर आई हूँ ताकि ये थोड़ा सा खेलें, फ्रेश हो जाएं और उसके बाद जो है वो फिर घर जाके जो है वो खाना शाना जो है वो घर जाके बाद में बनाऊँगी। तो यहाँ पे ये जो है ये स्पील प्लाट्स में ये यहाँ पे ये खेरी है। पहले इसने झूला लिया, फिर इसने स्लाइड ली और अब जो है ये यहाँ पे ये जो है ये स्प्रिंग वाला झूला था, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, तो ये ले रही थी। उसके बाद फिर इसने सैर वगैरह भी करनी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो जाके इसको सैर करवा के लेके आती हूँ। और थोड़ा सा बाहर जो है वो हम लोग वॉक वगैरह करने के लिए गए थे। तो इन्हीं चक्रों में जो है वो शाम हो गई थी, तकरीबन 6 का टाइम तो हो ही गया था। तो जब मैं जाते जाते घर वापस, तो बस ये होता है कि अगर काम में ख़त्म करके आ जाओ ना, फिर चाहे जितनी मर्ज़ी देर ये बाहर रहें, तो फिर मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मुझे घर जाके जो है वो भी काम भी करने हैं। तो अगर मैं काम पहले ख़त्म कर लूँ फिर ये है कि शाम हो जाती है। और आज अब तो वैसे भी मौसम चेंज हो गया, तो शाम को जो है वो बच्चों को बाहर लाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो अगर दिन में ले आऊँ तो अक्सर ऐसे होता है जब ये ज़्यादा इसका दिल होता है बाहर रहने के लिए तो फिर अक्सर लेट हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही आज हुआ था। तो 6 बज गए थे नॉर्मली। इस वक्त तक जो है वो मैं खाना शाना बना के खा पी के जो है वो फिर बाहर आती हूँ, लेकिन आज जो है वो थोड़ी लेट हो गई। तो मैंने कहा चलो जल्दी से जो है वो जाके खाना बना लेती हूँ। तो ये साग जो मैंने थोड़े दिन पहले बनाया था, 4 से 5 दिन थोड़ा सा साग जो है वो मैंने रख लिया था, फ्रीज़ कर दिया था, और बाकी थोड़ा सा जो है उसको मैंने तड़का लगाया था। तो इसी साग को मैं यहाँ पे तड़का लगाया है और साथ में जो है वो मैं पास्ता बना रही थी। और जो साग को जो मैंने तड़का लगाया है इसके साथ जो है वो मैं आटा वगैरह भी गूंद के रखूँगी और साथ जो है वो रोटी बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मुझे आज पता नहीं मेरी छठी ही काम कर रही थी कि उनको आज पास्ता नहीं, उन्होंने आज जो है ना वो रोटी खानी। तो जब मैंने उनको फ़ोन करके पूछा तो क्या आपके लिए रोटी बनाऊँ या मैंने जो है वो पास्ता भी बनाया, तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं मेरे लिए रोटी बनाओ। मैंने कहा साग को तड़का लगा लेती हूँ, अगर हस्बैंड ने खाना हुआ तो ठीक, अगर ना खाना हुआ तो फिर ये है कि सुबह नाश्ते में काम आ जाएगा। नाश्ते में जो है वो साग के साथ जो है वो पराठे वगैरह बना लेंगे। तो इसलिए जो है वो मैंने साग को तड़का लगा लिया था और साथ जो है वो मैंने पास्ता बना लिया। पास्ता मैंने अपने लिए बनाया था क्योंकि आज मेरा जो है वो रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा था। पहले मैंने सोचा कि क्या खाऊं, क्या बनाऊं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, फिर मैंने सोचा कि चलो पास्ता ही बना लेती हूँ जल्दी जल्दी और आसानी से जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये है कि अच्छे खासे जो है वो काम इकट्ठे हो जाते हैं किचन में। जब किचन में आओ तो यहाँ पे जो है वो मैं आटा गूंद रही थी, साथ जो है वो मैंने दूध बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, साथ मैंने साग को तड़का लगाया था और साथ जो है वो मेरा पास्ता भी बन रहा था। पास्ता जो है वो मेरा उबल गया था, मैंने कहा जल्दी जल्दी आटा जो है इसको भिगो के रख दूँ और उसके बाद जो है वो फिर मैं पास्ता बनाना शुरू करती हूँ, ताकि जब तक पास्ता बने तब तक जो है वो आटा भी गूंद के तो बिल्कुल रेडी हो जाए। तो आटे को जो है वो मैंने भिगो के तो मैंने रख दिया था और अब जो है यहाँ पे मैं पास्ता बनाने लगी हूँ। तो यहाँ से सबसे पहले इसमें प्याज थोड़े से जो है वो प्याज डाले हैं, इसको बस 1-2 दफ़ा हिलाऊंगी और इसके अंदर चिकन डाल दूँगी। चिकन डालने के बाद इसमें जो बाकी मैंने सब्जियाँ वगैरह काटी हैं वो डालूँगी और सब्जियाँ डालने के बाद इसको थोड़ी देर हिलाऊँगी। उसमें बाकी अपने नमक में और काली मिर्च, ज़ीरा वगैरह सारा कुछ डालने के बाद जो है तो फिर उसके बाद मैंने मटर भी डाले थे, आलू और साथ में गाजरें डाली थी और साथ में जो है वो थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सारी सब्जियां डाली थी। क्योंकि मेरी बेटियां जो है, जो बड़ी बेटी है वो जो है वो मटर बहुत शौक से खाती है, छोटी बेटी वो आलू वगैरह खा लेती है। बाकी सब्जियां मैंने कहा चलो टेस्ट के लिए थोड़ी बहुत बड़ी जो है तो वो मैं डाल लेती हूँ, तो वो मैंने डालनी थी। बस इसी तरह जो है वो जो दिल करे डाल लें, जो ना दिल करे
वो ना डालें। मैंने तो आज जो है वो चिकन के साथ बनाया था, कभी जो है वो मैं कीमे के साथ भी बना लेती हूँ, मुझे कीमे वाला पास्ता भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस डिफरेंट, जब जो मूड हो, जल्दी जल्दी बनाने का जो दिल करे वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने सारी सब्जियाँ वगैरह जो है वो डाल दी थी, और अब इनको हिला रही थी। हिलाने के बाद जो है इसमें अब जो है वो नमक हस्बे ज़ायका काली मिर्च, हस्बे ज़ायका जो है वो ज़ीरा वगैरह, और बाकी जो भी मसाले डालना चाहे, जो आपका दिल करे वो डाल लें। तो मैं तो ज़्यादातर यही चीज़ें ज़्यादा डालती हूँ। दरदरी कुटी सब जो होती है रेड मिर्च, वो भी डाल लेती हूँ। और बस थोड़ा सा जो है इसमें मैं अजवाइन डालती हूँ। अजवाइन तो मैं हर खाने में डालती हूँ, वो वैसे भी अच्छी होती है। थोड़ी सी एक चुटकी जो है वो मैं हर खाने में ही डालती हूँ, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो गोश्त हो, कोई भी चीज़ हो, उसमें जो है वो अजवाइन लाजमी डालती हूँ। एक तो ये बादी नहीं होती, और बाकी जो है ये वैसे भी जो है वो अच्छी होती है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने पहले गाजरें और आलू डाली थी। अब जो है इसमें मैंने मटर डाले हैं, इसको थोड़ी देर हिलाऊंगी, और इसके बाद इसमें शिमला मिर्च वगैरह डाल दूंगी। और इसके बाद जो है वो इसको थोड़ी देर जो है वो मैंने ढक्कन दे के, तो इसको थोड़ा सा मैंने दम दिया था। दम देने के बाद इसमें जो है वो मैंने टमाटो पेस्ट डाली है, थोड़ी सी टमाटो पेस्ट, इसको थोड़ा सा हिलाऊंगी, और उसके बाद इसके अंदर जो है वो मैं जाने जो है वो थिक क्रीम जो होती है वो डालूंगी। और बस फिर उसके बाद जो मैंने पास्ता बॉयल करके रखा है वो डालूंगी। बस हल्के फुल्के और जल्दी जल्दी वाली जो है वो मेरी रेसिपी बन गई थी। शाम का खाना बन गया था, तो शाम को जो है वो खाना, फिर इसके बाद जो है वो खाना एंजॉय करूँगी, और आप बाकी जो है वो फिर जो रूटीन के काम है वो भी करूँगी। तो सारे काम जो है वो मैं साथ साथ ही कर लेती हूँ। एक ही दफ़ा मैं किचन में जब मैं घुसती हूँ तो सारे काम ख़त्म करके उसके बाद ही बाहर निकलती हूँ। तो फिर जो है वो बच्चों में, और फिर बच्चों को भी खाना खिलाना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, और कभी दोनों बेटियों को। तो जितनी देर मैं किचन में होती हूँ उतनी देर जो है वो आराम से या खेल रही होती हैं, या छोटी बेटी सो रही हो तब आती हूँ। ज़्यादा जो है वो छोटी बेटी मेरे पास ही होती है किचन में ही ना। तो बड़ी बेटी जो है वो अपना आराम से खेलती रहती है, वो मुझे इतना तंग नहीं करती खाना बनाते हुए। तो ये जो है ये कभी डस्टबिन में घुस जाती है, कभी प्याज़ों को छेड़, कभी जो है वो आलूओं के साथ जो है वो छेड़छाड़ करती है। तो बस इसी तरह जो है वो साथ छोटी बेटी जो है वो लगी रहती है। साथ साथ जब कुछ रोती है तो कोई ना कोई खाने वाली थोड़ी बहुत चीज़ पकड़ा देती हूँ, तो वो बैठ के आराम से खाती रहती है। और बाकी जो है वो बस इसी तरह है। हस्बैंड जो है वो काम पे थे, और अकेले ही जो है वो सारे काम करने पड़ते हैं। सारे काम जो हैं वो बस देख ले, इसी तरह की यहाँ की ज़िंदगी है। बच्चों को भी देखना होता है, और साथ में जो है वो अकेले सारे काम भी करने होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैंने आटा गूंद लिया था। आटा गूंदने के बाद इसको जो है वो मैंने डब्बे में डाल के, तो फ्रिज में इसकी रोटी बनाऊंगी। सबसे पहले जो है वो मैंने हस्बैंड से पूछ लिया था, तो उन्होंने कहा था कि मैंने रोटी खानी, तो मैंने कहा चलो रोटी उनकी बना के रख देती हूँ, और उसके बाद जो है वो बाकी जो है वो अपने काम वो कर लूँगी। उनकी रोटी बना के रख के, और फिर मैंने बर्तन धोए, और मशीन लगाई थी, वो कपड़े बाहर पड़े हुए थे वो मैंने सारे किए। और उसके बाद जो है वो फिर मैंने बाकी अपने जो है वो खाना मैंने फिर बाद में बनाया था, बना के मैंने रख लिया था, लेकिन जो खाया था वो मैंने बाद में खाया था, सबसे सारे काम वगैरह फिनिश करने के बाद। तो यहाँ पे जो है वो मैंने रोटी बेल के रख दी थी। साथ में जो है वो मेरा पास्ता भी बिल्कुल तैयार हो गया था। चूल्हा मैंने नीचे से बंद कर दिया था। तो सबसे पहले जो है वो रोटी बनाऊंगी। रोटी बना के हॉट पॉट में रख दी थी, ताकि जो है वो गर्म रहे, और जब हस्बैंड काम से आएँ तो आके जो है वो रोटी खा लें। और जैसे ही वो काम से आएंगे रोटी खाएंगे, और मैं जो है वो अपने किचन के बाकी जो काम है वो कर लूँगी। और उसके बाद जो है वो फिर बच्चों को देखूँगी, बच्चों को खाना वगैरह खिलाऊँगी, और साथ में खुद भी बैठ के खाना खाऊँगी, और बाकी जो रूटीन के काम है वो कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो मेरी रोटी भी बिल्कुल तैयार हो गई थी। रोटी को मैंने जो है वो पौने के अंदर रख के, और इसको हॉट पॉट में रख दिया था। और उसके बाद जो है वो मैंने आज मशीन लगाई थी, मशीन कपड़े धोए थे, तो वो मैंने जो है वो बालकोनी में रखे हुए थे। आजकल यही होता है
कि अंदर बाहर जो है वो कपड़ों को बस रखना पड़ता है, क्योंकि अगर रात को मैं बाहर छोड़ूंगी तो ये है कि ओस वगैरह पड़ जाएगी। तो ये मैंने जो है वो गर्मियों वाले कंबल भी धो दिए थे। गर्मियों में जब नॉर्मल मौसम था तो हम लोग ये वाला कंबल लेते थे, लेकिन अब जो है वो ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो अब जो है वो मैंने जो बड़ा कंबल है वो निकाल लिया, और ये कंबल मैंने आज धोए थे, साथ में कपड़े वगैरह धोए थे। और बाहर देखिए सुबह का जो है यही सीन है, और बिल्कुल जो है वो अब सूरज गुरूब होने के करीब है। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो शाम का खूबसूरत मंज़र है। और ये देखिए मेरी सब्ज़ मिर्चें जो हैं, इन पे कोई फूल नहीं लगा, कोई भी मिर्च नहीं इस दफ़ा लगी। बस ये है कि थोड़ी सी रौनक जो है वो लग गई थी बालकोनी में। और ये मेरा सोलर लैंप है, ये रात को बहुत इसकी तेज़ लाइट होती है। इसके ऊपर जो है वो मैं हाथ रखती हूँ तो ये दिन में भी चल जाता है। जब बस यही होता है कि उसको अंधेरा मिले तो उसी वक्त जो है वो चल जाता है। तो अब ये कपड़ों वाला स्टैंड उठा के जो है वो अंदर रखूँगी, ताकि रात को इसके ऊपर जो है वो ओस ना पड़े। और जो कपड़ों में थोड़ी बहुत जो है वो नमी है तो वो जो है खुश्क हो जाएगी। तो सुबह जो है इनको उठा के तो अपनी अपनी जगहों पे अलमारियों में और तह लगा के कपड़ों को जो इस्त्री करने वाली होंगी उनको इस्त्री करके तो रख दूँगी। सारा दिन बस इसी तरह जो है वो काम वगैरह चलते रहते हैं। और यहाँ पे जो है वो मेरा बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था, और अब जो है वो मैं यहाँ पे नया साबुन लगाती हूँ। तो जब ख़त्म होने वाला होता है ना, तो मुझे लगता है कि हर घर में यही होता है कि उसको उल्टा करके रख देते हैं या उसमें पानी डाल के तो इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो कसरत उसके अंदर रह गई है ना वो भी सारी पूरी हो जाए और सारा साबुन जो है वो इस्तेमाल हो जाए। तो यहाँ पे जो मेरे बर्तन खाना बनाते हुए गंदे हुए थे, जो छानना वगैरह जिसमें मैंने पास्ता वगैरह और आटा गूंदा था, परात और बाकी छोटे मोटे जो बर्तन खाना बनाते हुए इस्तेमाल हुए थे, वो सारे मैंने धो दिए थे। और साथ में जो है वो मैंने किचन की भी मुकम्मल सफाई कर दी थी। अब जो है वो मैं यहाँ पर खाना खाऊँगी, और खाना खाने के बाद जो है वो बाकी जो है वो अपने काम शाम जो है वो देख लेंगे। तो अभी बस बाकी जो है वो सिर्फ दूध वाले बर्तन और जो खाना खाएंगे जो बर्तन वो इस्तेमाल होंगे, सिर्फ वही धोने वाले रह जाएंगे। तो वो हम लोग धोएंगे, और उसके बाद जो है वो और फिर बस ये है कि बच्चों को सुला दूँगी। तो यहाँ पे ये देखिए मेरा पास्ता बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत मज़े का और ज़बरदस्त किस्म का जो है वो मेरा पास्ता जो है वो बन गया था। और ये अब इसको जो है मैं आपको फाइनल लुक इसकी दिखा रही हूँ। तो आप भी कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा जो है ये सिंपल सा मज़ेदार सा पास्ता की रेसिपी कैसी लगी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और जो है वो मेरे तरीके से, और जो है वो फिर कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं पास्ता खा रही थी, साथ में ये देखें मेरी छोटी बेटी भी जो है वो भी आ गई थी। और जैसे मैंने टीवी ऑन किया ना, तो पाकिस्तान का और इंग्लैंड का T20 का कोई मैच चल रहा था, पता नहीं अब कौन सा मैच चल रहा था। तो मैं वो लगा के देखने लगी हूँ, तो मेरी बेटी को पता चल गया कि मामा ने जो है वो कार्टून बंद कर दिए हैं और मैच देखना शुरू कर दिया है। और अब इसका रिएक्शन देखें कि ये कितने गुस्से में मुझे कह रही है कि टीवी बंद करो और जो है वो मुझे कार्टून लगा के दो। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे दे इजाज़त, मिलती हूँ बहुत जल्दी आपको एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।